हरे कृष्णा। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम भगवत गीता की सार्थकता पे बात करेंगे कि वाक्यों में इस आधुनिक युग में, इस कल युग में भगवत गीता सार्थक भी है या यूं ही इतना प्रचार हो रहा है। तो उसके हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये वास्तव में पढ़ने चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप डिसाइड करके कमेंट में बताना। तो हम शुरुआत करते हैं कि भगवत गीता कहाँ से शुरू हुई। भगवत गीता बोलने से पहले भगवान ने देखा कि अर्जुन बड़े कंफ्यूज हैं और अर्जुन अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अपना संशय दूर करने के लिए भगवान से पर्सन पे पर्सन पूछते हैं। और संशय दूर करना इतना जरूरी है कि अर्जुन ने युद्ध के क्षेत्र में भी वो पूछना जरूरी समझा कि पहले संशय, अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहा होता है डाउट इज लाइक ए डीमन। जो डाउट है वो राक्षस की तरह होते हैं। तो भगवान ने 5 विषय बोले भगवत गीता में। एक तो बताया प्रकृति के बारे में, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, भगवान क्या है, कौन है, और शाश्वत काल, समय और कर्म। तो पहले 4 जो है वो सभी शाश्वत है, कांस्टेंट है, लेकिन कर्म हमारे वेरिएबल है, उनको बदला जा सकता है। तो हम इन 5 चीज़ों को आज भी देख सकते हैं। प्रकृति भी हमारे सामने है, पेड़ पौधे, जन जन जीव जंतु, वनस्पति, पहाड़, सब कुछ आज भी मौजूद है। और जीवात्मा, हम सब जीवात्मा है। बिना आत्मा के तो हम रह ही नहीं सकते। जैसे घड़ी में अगर सेल निकाल दें तो घड़ी रुक जाती है, ऐसे शरीर में से आत्मा निकल गई तो शरीर भी मिट्टी हो जाता है। तो जीवात्मा भी सभी मानते हैं। और भगवत गीता में भी यही बताया, न जायते म्रियते वा न कदाचित, न अयम भूतवा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म था न मृत्यु थी, और न कभी जन्मा है न जन्म लेगा। आत्मा अजन्मा है, मतलब नित्य है, हमेशा थी, शाश्वत है और पुरातन है। पुरानी भी है और नवीन भी है। सर ये बताते हैं कि पुरातन का अर्थ है कि वो पुरानी भी है लेकिन नवीन भी है, क्योंकि शरीर के मारे जाने पे वो मरती नहीं। और ये सार्थक है, हम देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा सिर है, ये मेरा कुर्ता है, लेकिन मैं तो अलग हूँ ना इनसे। मैं कुर्ता तो नहीं हूँ, मैं कान तो नहीं हूँ, हाथ तो नहीं हूँ। तो जो है वो कुछ अलग है, वो आत्मा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम भी आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब शरीर छूट जाता है तो हम कहते हैं मृत्यु के बाद कि वो बंदा चला गया। तो आत्मा भी है, आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तीसरा विषय है भगवान। भगवान भी हैं ही, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रह, इतने नक्षत्र, इतना सब कुछ चल रहा है। बड़े बड़े इतने सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शनि, ये हवा में लटक रहे हैं ऐसे ही। कोई तार से जोड़ा नहीं हुआ, कोई सपोर्ट नहीं दी हुई, फिर भी ये चल रहे हैं। सूर्य अपने निर्धारित अवस्था में उदय होता है, अस्त होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं आता, परफेक्टली मशीन की तरह चल रहा है। तो एवरी मशीन हैज एन ऑपरेटर। हर एक मशीन का कोई ना कोई ऑपरेटर तो होता है, तो उसका ऑपरेटर वही परमपिता परमात्मा है। चौथा हम ले लेते हैं समय। समय भी देख रहे हैं, जो आज जो डेट है 12 मई 2023, वो कल नहीं आएगी। जो आज ये समय है, मान लो आज समय 1 बजे है अभी, तो कल ये 1 बजे का समय 12 मई का नहीं आएगा, कल 13 मई का आएगा।
और 1 बजे के बाद 2 बजेंगे, 2 बजे के बाद फिर 1 नहीं बजेगा। तो कर्म शाश्वत है और ये चलता रहता है, नहीं सॉरी, काल, समय जो है चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है और ये शाश्वत है। और हर चीज को ये खत्म करता है। हर चीज, कोई भी चीज है, घर है, मकान है, गाड़ी है, हर किसी का डेप्रिसिएशन लगता है। तो बैंक वाले भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो आज भी सार्थक है ये। तो फिर कर्म, कर्म के बारे में भगवान ने बताया कि कैसे कर्म करने हैं। कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक बताते हैं भगवान कि आप कर्म करने का आपका अधिकार है, फल की इच्छा करने का नहीं है। और कैसे कर्म करने हैं ये भी भागवत गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बता रहे हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपिन अनित्य तांत तीक्ष भारत। ये 14वां श्लोक है गीता का सार दूसरे अध्याय का कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अक्षणिक उदय तथा काल कर्म में उसका अंतर्धान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, ये सब चलते रहते हैं। सर्दी के बाद फिर गर्मी आएगी। तो दोनों का स्वभाव है कि ये बदलते हैं, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसी प्रकार हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को किस तरह चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। गर्मी भी है तो भी सहन करना, अपना कर्म करना है। सर्दी भी है तो भी उसको सहन करके कर्म करना है। जैसे हम देख सकते हैं दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ -30 टेम्परेचर है, -25 टेम्परेचर है, तो भी लोग काम कर रहे हैं, अपना नियमित काम कर रहे हैं अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जो जिसका अधिकार वो कर रहा है। और हम देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, राजस्थान में -45 टेम्परेचर होता है गर्मियों में, इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो भी लोग काम करते हैं। तो ये भगवत गीता ही सिखा रही है कि हमने फिर भी किसी भी सिचुएशन में काम करते रहना, अपनी ड्यूटी को करते रहना है। फिर भगवान को कैसे जाने, भगवान कौन है, तो उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं हम, कैसे माने भगवान को, कैसे जाने? तो भगवान खुद ही बता रहे हैं 7वें अध्याय के 8वां श्लोक, रसो है अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो, कि बड़ा आसान है मुझे जानना, मुझे पहचानना बड़ा आसान है। कैसे? रसो है अपसु, पानी का स्वाद, जल का स्वाद मैं ही हूं। प्रभव अस्मि शशि सूर्यो, और जो रोशनी निकल रही है सूर्य से और चंद्रमा से वो मेरे द्वारा ही निकल रही है, क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य और चंद्र में रोशनी आती है, तो वो भी मेरे कारण है। तो उनके द्वारा मेरा आभास कर सकते हो। और जितनी बार हम जल पी सकते हैं उतनी बार हम याद कर सकते हैं कि हाँ, रसो है अपसु, भगवान ने बोला है जल का स्वाद मैं ही हूं। तो फिर यहां से अब हम आए कैसे और हम कौन हैं ये कैसे जाने? तो भगवान ने बताया 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मामेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि सभी जीव मेरे अंश हैं और मैं उनका अंश ही हूं, लेकिन वो इस भौतिक गुणों में फंसे हुए हैं और अपनी इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, फिर कौन, कैसे यहाँ से निकल कैसे सकते हैं, इस जेल से कैसे निकलेंगे? उसका भी उपाय भगवान ने बता दिया। कहाँ बताया? वो 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, कि यम यम व्यापी स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम तम तम एव वेति कौन्ते सदा तत्भाव भावित है, कि अंत समय में तुम जिस जिस चीज का भाव स्मरण करोगे उसी योनि को तुम प्राप्त हो जाओगे। तो किसको याद करे? इसका भी उपाय भगवान ने बता दिया। एक इसका उपाय 2 बार बताते हैं कि हमारा क्या एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए।
वास्तव में हमारा फैमिली बिजनेस क्या होना चाहिए। तो 9वें अध्याय का 34वें श्लोक में बोलते हैं एक तो वही श्लोक, फिर 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं भगवान। कितना इंपॉर्टेंट होगा उस श्लोक। तो उसमें बता रहे हैं भगवान, मन मना भव मद भक्तो मदाजी मम नमस्करु, कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और माँ में ऐसी सत्यम थे, और ये मैं सत्य कहता हूँ, प्रति जाने, कि मैं प्रतिज्ञा करके ये सत्य कह रहा हूँ कि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे हो, और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, और सभी झंझटों से तुम मुक्त हो जाओगे, कोई एंजाइटी नहीं रहोगे, और वैकुंठ में चले जाओगे जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। तो सारा समाधान भगवत गीता से निकल तो रहा है, लेकिन ये आज के इस कलयुग में, इस आधुनिक मॉडर्न एज में पढ़ना सार्थक है या नहीं सार्थक है, ये आप डिसाइड कीजिए। हरे कृष्णा।